बीजेपी से बातचीत करने का रास्ता बना रहे हैं। वो उनको अपने इरादा के बारे में बताना चाहिए कि उनका इरादा क्या है। क्या वो अपने मन की बात बता रहे हैं? जैसे प्रधानमंत्री जी मन की बात तो सुनाते हैं लेकिन काम नहीं करते, और प्रशांत किशोर जी भी उन्हीं के नक्शा कदम पर चल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी पार्टी, हमारा गठबंधन स्पष्ट कर चुका है कि हम लोग किसी भी सूरत में, किसी भी हालात में, किसी भी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। एक बात जान लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का पर्दाफाश हो चुका है। हमारी सरकार निश्चित रूप से अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हितैषी हैं, और इस बात को तो इस मामले में भी साबित हो चुका है। कोर्ट का आदेश था कि जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सीट है उसको समान कोटि से चुनाव कराया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। नगर निकाय चुनाव जो टलने के बाद जो बीजेपी है और जदयू है जो अपने एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे थे, वहीं बीजेपी है जो आयोग बनाने की बात कर रही थी, लेकिन पटना हाई कोर्ट ने भी आयोग बनाने की बात कही है। और इसी पर जब हमने बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी से भी बात किया तो उनसे जब पूछा गया कि क्या नीतीश कुमार बैकफुट पर आ गए हैं, जिस तरह से बीजेपी कह रही थी आयोग बनाने की बात, तो आयोग तो हाई कोर्ट ने भी बनाने की बात कही है। तो उनका साफ तौर पर कहना है कि हम लोग तो अति पिछड़ों के साथ ही हैं, अति पिछड़ों के बारे में ही सोचते हैं। इस मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो ने भी कहा था कि अति पिछड़े के बिना नगर निकाय चुनाव नहीं होगा, इसलिए अति नगर निकाय चुनाव भी टला था। क्या कुछ कर रहे हैं मदन सहनी, पहले सुनिए उनकी बातों को। ये कहा है कि उन्हें जो सहायता या उनके डिपार्टमेंट का जो हिस्सा है मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। जैसे खाद्य आपूर्ति मंत्री ने कहा कि हमारे राज्य में खाद्यान्न की कटौती कर दी गई। तो क्या आपका भी विभाग ऐसा विभाग है जिससे केंद्र से जुड़ा हुआ है और लगातार नहीं, ये बात जो है लगभग सभी विभाग में, और खाद्य आपूर्ति विभाग में भी हम लोग 5 साल रहे हैं, तो वहाँ बहुत सारे कटौती होते रहे। लेकिन आज वर्तमान में तो हम लोग स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जो आवंटन भारत सरकार से मिलना चाहिए उसका 50% से भी कम आवंटन मिल रहा है। और इसको हम लोग बार बार कहने के बावजूद भी विभाग की ओर से भी लिखा जाता है, हम लोग अपने स्तर से भी लिखते हैं, लेकिन कोई केंद्र का सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो हम लोग अपने बलबूता पर काम कर रहे हैं, यह बात सही है, और केंद्र सरकार का कोई सहयोग नहीं मिल रहा है, और सिर्फ राजनीति करने के लिए बिहार में वो आते हैं। बीजेपी से बातचीत करने का रास्ता बना रहे हैं। वो उनको अपने इरादा के बारे में बताना चाहिए कि उनका इरादा क्या है। क्या वो अपने मन की बात बता रहे हैं? जैसे प्रधानमंत्री जी मन की बात तो सुनाते हैं लेकिन काम नहीं करते, और प्रशांत किशोर जी भी उन्हीं के नक्शा कदम पर चल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी पार्टी, हमारा गठबंधन स्पष्ट कर चुका है कि हम लोग किसी भी सूरत में, किसी भी हालात में, किसी भी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने जो देश के लोगों को ठगने का काम किया है, जो युवाओं को ठगने का काम किया है, जो रोजगार छीनने का काम किया है, उसके खिलाफ हम लोग कर रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन हरिवंश जी को लेकर जो उन्होंने लगाया है वो तो सही है, तो नहीं है? बहुत सारे लोग अगर नहीं है यहाँ, तो इसका मतलब यह थोड़े है कि उनको भाजपा में छोड़ दिया गया है काम करने के लिए। ये सरासर गलत आरोप है, और इसका हम लोग निश्चित रूप से विरोध करते हैं। और प्रशांत किशोर जी घूम रहे हैं, तो हम लोग को तो नहीं पता चल रहा है कि कहाँ घूम रहे हैं, उनके साथ कौन लोग हैं, एक भी लोग तो नज़र नहीं आ रहे हैं। और जब लोग नज़र नहीं आ रहे हैं तो कुछ से कुछ बयान दे रहे हैं अपना काम चलाने के लिए। सर, आयोग का पिछड़ा आयोग का गठन हुआ है और बीजेपी का ये कहना है कि सरकार बैकफुट पर आ गई, और वैसे लोगों को अध्यक्ष बनाया गया जिनका बाईपास सर्जरी हुआ। देखिए, एक बात जान लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का पर्दाफाश हो चुका है। हमारी सरकार निश्चित रूप से अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हितैषी हैं, और इस बात को तो इस मामले में भी साबित हो चुका है। कोर्ट का आदेश था कि जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सीट है उसको समान कोटि से चुनाव कराया जाए, और इसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने नहीं माना और स्थगित कर दिया चुनाव को। और
उसको कोर्ट के आदेश पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग का आयोग का गठन भी कर दिया। इससे स्पष्ट होता है कि भाजपा चाह रही है कि बिना अति पिछड़ा का चुनाव हो और मुख्यमंत्री जी चाह रहे हैं कि बिना अति पिछड़ा का चुनाव नहीं हो। तो यह तो बड़ा संदेश है, बड़ा निर्णय है। इसका पूरा बिहार के लोग, अति पिछड़ा के लोग स्वागत कर रहे हैं और हम लोग भी स्वागत करते हैं। और इसी कड़ी में अगर अत्यंत पिछड़ा वर्ग का आयोग का गठन हुआ है तो हम पूरा बिहार के अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोग उनको साधुवाद देते हैं। बीजेपी यही कह रही थी ना कि यू टर्न ले लिए, हम लोग तो कहीं रहे थे आयोग गठन करने। नहीं, वो तो कह रहे थे चुनाव कराने के लिए, यू टर्न तो वो ले रहे हैं। वो तो कह रहे थे कि चुनाव कराइए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हकमारी कर दीजिए। मुख्यमंत्री जी इस बात को नहीं माने और उन्होंने चुनाव को स्थगित कर दिया और पिछड़ा वर्ग आयोग का उन्होंने गठन कर दिया। और बिहार के हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का एक बाल भी बांका होने वाला नहीं है, क्योंकि बिहार के 12 करोड़ जनता मुख्यमंत्री जी के साथ है और भाजपा के नेता बेचैन हैं और उनके बेचैनी में इस तरह का बयान दे रहे हैं। उनके बयान से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आपने साफ तौर पर सुना कि मदन सहनी ने साफ तौर पर कहा है कि जो बीजेपी वाले हैं, जो अति पिछड़ों के विरोधी हैं, वो चाहते थे कि बिना अति पिछड़े के ही नगर निकाय चुनाव हो जाए और सामान्य जो कोटे से है बात करें तो जो सामान्य कोटे से हैं उसी में ही नगर निकाय चुनाव हो जाए। लेकिन जो नीतीश कुमार है वो साफ तौर पर कहा था कि बिना अति पिछड़ों को चुनाव नहीं होगा। इस तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ। नमस्कार।